हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास मैरवा। और आज हमारे वीडियो को सेकेंड डे है, जो पता भी है कि हमारा यह सीरीज चल रहा है 12th का फुल ग्रामर सीरीज। फुल ग्रामर जो है वह सीरीज चल रहा है, अर्थात यह 12th का हमारा फुल ग्रामर सीरीज चल रहा है और इसमें हमारा है सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में हम लोग पढ़ेंगे। कल के वीडियो हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग हम बोले थे कि यह जो है यह बाबू अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरा बाकी है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड टेंस का अगला स्टेप, अर्थात टाइम एंड टेंस का जो होता है वह अगला स्टेप क्या होगा। तो टाइम एंड टेंस अभी देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें बता दिए थे कि टाइम होते हैं 3 टाइप्स का और टेंस होते हैं 2 टाइप्स के। उसको प्रूव करके भी पिछले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइम और टेंस जो होता है वह कितने टाइप्स का होता है। तो यह हमारा बना दिए 3 टाइप्स। अब बोलिएगा सर जी 3 टाइप्स, तो 3 टाइप्स कैसे होता है यह कल हम प्रूफ करके बता दिए हैं। टेंस जो होता है 2 ही होता है, लेकिन तीसरा बनता कैसे है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, से टेंस के अंदर कहलाने लगता है कि वह भी एक टेंस है। तो उसके लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला हमारा होता है आपका प्रेजेंट। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा आपका होता है क्या, पास्ट, और तीसरा आपका होता है फ्यूचर। फ्यूचर अगर जो बोला जाए तो कभी भी नेचर में टेंस होता ही नहीं है। नेचर में होता है वह टाइम, लेकिन वह सहायता लेकर के अपने आप को वर्क कराता है, और वर्क कराने की वजह से जो कि पूरा डिटेल आपका प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में जो आपका है डे 1 में आपको दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके जो आपको पता है कि इन सभी के 4 टाइप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप्स होते हैं। और चारों टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इनमें पहला टाइप्स आपका होता है, पहला आपका होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात यह 4 आपका जो है यही सेम आपका वर्क करता है, पास्ट में भी सेम एज इट इज, और यह भी फ्यूचर में। केवल यह किसके साथ जुड़ जाता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इस तरीके से वह वर्क करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तुरंत आप लोग देखते रहिए, कंटिन्यू रूप से कार्य करते रहिए कि हम लोग इसके क्या क्या देखने वाले हैं। अर्थात हमारा फर्स्ट नंबर हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का पहला नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह हमारा फर्स्ट नंबर, हमारा वीडियो, यह फर्स्ट नंबर टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे इसके बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो समझ लीजिए कि आप आधा जंग जीत लिए। बेसिक स्ट्रक्चर, और दूसरा देखेंगे बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक एंड एडवांस भी बोल सकते हैं, एडवांस ट्रांसलेशन। यह इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह 2 चीज पर हमारे को क्या करना है, पूर्ण रूप से क्या कर लेना है, कमांड कर लेना है कि इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना, तो इसके बाद से आपका टेंस को स्ट्रक्चर क्रिएट करने को आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्क करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर पे। सबसे पहला हमारा वर्क क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपको अगर पता होना चाहिए कि कल ही बताए थे कि अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों की होना अनिवार्य है। इन 3 चीज़ों की होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, तो यह अगर देखिए सब्जेक्ट जो होता है वह 2 कैटेगरी का होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो सब्जेक्ट हमारा अगर जो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर, सब्जेक्ट अगर जो हमारा क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। यह 2 स्ट्रक्चर 2 तरीके से हमारा बना। अब आप लोग मैथ थोड़ा सा पढ़े ही होंगे। सब्जेक्ट को हम क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। वर्ब में क्या है, V1 भी है और V1 भी है और V5 भी है, अर्थात तो सब्जेक्ट के अंदर दोनों आ गया। सिंगुलर के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल के रूप में भी प्रयोग हो सकता है।
तो वर्ब हमारा सिंगुलर के लिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं, और यह हमारा बन करके बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह कंप्लीट हो चुका। अर्थात हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थात सिंपल प्रेजेंट का हमारा स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ वह सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट अगर जो हमारा प्लूरल है तो V1 का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको अगर ये स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपका इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि जैसे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर वही होता है जो कि एक को बोध करे। कितने को बोध करे? एक को बोध करे तो वह सिंगुलर दर्शाता है, और प्लूरल वही कि एक से अधिक को बोध करे। तो देखिए आई जो होता है वो नेचर में सिंगुलर लेकिन प्लूरल वर्क करता है। यू और दे, नेम एंड नेम, दो नाम अगर एंड से जुटा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल। और इसके साथ हमारा वर्ब कैसा प्रयोग हुआ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए सिंगुलर कौन सा होता है? तो सिंगुलर हमारा होता है, देखिए यहाँ पर देख ले रहे हैं, सिंगुलर ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई सिंगल नेम का प्रयोग हो तो वह होता है आपका सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब फिफ्थ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में आया? कल हम बताए भी थे कि फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्रिएट किए थे कि प्रेजेंट के दो वर्ब होता है V1 V5, इस स्ट्रक्चर को हम लिखे भी थे। तो V1 का प्रयोग कर रहे थे प्लूरल के फॉर्म में और V5 का प्रयोग कर रहे थे सिंगुलर के फॉर्म में। अर्थात यहाँ पर हमें यही समझ में आया कि V1 फॉर्म जो होता है वह प्लूरल होता है, V1 फॉर्म जो होता है वह क्या होता है? प्लूरल होता है, और V5 फॉर्म जो होता है वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। इतना आपको हमें अच्छे से पता है कि इतना आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर हमारा इतना सब नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो और आपको देखने में थोड़ा सा समय कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिले। इसको हम मिटा दें। बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हम क्या चीज़ को देखें? बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। यही हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ? कंप्लीट बन करके तैयार हुआ। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस होंगे वह बनेंगे किससे? तो इसी से बनेंगे। दूसरा बात कि हम इस पर एक बात हम छेड़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसके लिए हम बताए थे कि वह शो करता है आपके हैबिट को। आपके शो करेगा क्या? आपके हैबिट को शो करेगा, आपके शो करेगा आपके वर्क को शो करेगा, यह शो करेगा आपके यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल ट्रूथ शो करेगा, यह आपका शो करेगा पब्लिकली प्लान को। कैसा? पब्लिकली प्लान को। और इस तरीके का जो कुछ भी हमारा दिखे, अर्थात अगर जो आपके आदत को दर्शाना हो, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो उसमें हम आपके हैबिट को बताते हैं। हैबिट क्यों सर जी? आप बोलिएगा सर जी मेरा बोलना क्या हैबिट है? जब हम पैदा हुए थे ना बाबू, तो उस समय हमें बोलने की पता नहीं था कि बोला कैसे जाता है, सुनना कैसे जाता है, खेला कैसे जाता है, इस सब चीज़ों को मुझे पता नहीं था। उसको धीरे धीरे जब हम पापा, मम्मी, चाचा ऐसे बोलते बोलते आज इतने ज़्यादा हम उसके आदी हो चुके थे, इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम उसको आसानी से क्या करते हैं? बोल पाते हैं। तो वह भी हमारा क्या है? हैबिट है। किसी वर्क को हम करते हैं, अर्थात जो हम वर्क करते हैं वो ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सदियों से चलते आ रहा है, जो सत्य, जो उसको सदियों से बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, वह सत्य। जैसे सत्य क्या है? कि सूर्य एक है, यह सत्य है। सूर्य पूरब में उगता है, यह सत्य है। तो उस सिचुएशन में हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ वर्क करता है। पब्लिकली प्लान, कल बताए थे कि बाबू प्लान जो होता है ना, यह हम कल बता चुके हैं, लेकिन फिर से यह बहुत बड़ा टॉपिक है, लड़के इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। कल एक सेंटेंस हम दिए थे कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, यही सेंटेंस हमारा था, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे। दिख रहा है? दूसरा अगर जो सेंटेंस देख लें कि अगर जो आपको लगेगा कि हाँ सर जी कल भी यही दिए थे, जैसे बोला जाए कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कल शुरू होगा। तीसरा अगर जो सेंटेंस देख ले, बोला जाए कि मौर्य ट्रेन 10 बजे
यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, मौर्य ट्रेन 10 बजे यहाँ आएगी। अब बताइए इसमें यह तीनों चीज़ जो है उसका प्लान जो है, प्लान हमारा समय जो दिख रहा है उसमें हम कल पूछे थे कि आपका टेंस क्या है और आपका टाइम क्या है। यह हम कल एक बात पूछे थे आपसे वो वीडियो के अंदर। तो जिसके अंदर कल शब्द लग गया हो, जिसके अंदर कल शब्द लग गया हो, जिसके अंदर कल शब्द लग गया हो या फिर आएगी लगा हो, यहाँ पर गागेगी जब लगा हो, तो यह टाइम क्या दर्शा रहा है? आपका टाइम जो दर्शा रहा है वह दर्शा रहा है फ्यूचर का। लेकिन हम इसका टेंस जो बताए थे वह होगा प्रेजेंट का। और यह क्यों होता है? क्योंकि जो प्लान होता है ना, इसको मिटा दें, यह सारे आप नोट कर लिए होंगे किस किस सिचुएशन में हमारा वर्क करता है। तो यह यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह जो हम बोले थे कि फ्यूचर जितने भी हम लोग कार्य करते हैं ना, वो हमारा फ्यूचर का क्या होता है? प्लान होता है। फ्यूचर का हमारा प्लान होता है। और फ्यूचर प्लान हमारा बनता है दो कैटेगरी से, एक बनता है फिक्स के अंदर और एक बनता है नॉट फिक्स के अंदर, जो कि हम कल ही डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। फिक्स प्लान वही होता है जो कि पब्लिकली होता है, जिसकी होने की संभावना, समझ रहे हैं ना, जिसकी होने की संभावना 90 से 95% होता हो। और नॉट फिक्स में वही होता है जो कि 50% होता है। कल के वीडियो में यह बता चुके हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, उनकी होने की संभावना कितना है? अधिकतर, अर्थात 90 से 95% केसेज में वह क्या है? फिक्स प्लान। और फिक्स प्लान जो होता है, वह फिक्स प्लान का टेंस जो होता है वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, आई कैन से डेट। यह जो होगा वह उसका टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। लेकिन जो नॉट फिक्स होता है उसका हम लोग होता है फ्यूचर सिंपल। यह कल ही हम बता चुके हैं, उसका वर्क करता है फ्यूचर सिंपल, जिसमें हम बताए थे कि हम लोगों का जितना भी प्लान होता है, आम लोगों का जितना भी प्लान होता है वह बनता है नॉट फिक्स के अंदर। और जितने भी पब्लिकली प्लान, जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कल शुरू होना ही होना है। अगर जो बहुत बड़ा केस आ जाए, बारिश होने लगे, बारिश खुलबे नहीं किया, तो सिचुएशन में हमारा मैच जो होता है वो रद्द होता है। मौर्य ट्रेन 10 बजे यहाँ आएगी, उसका ट्रेन का टाइम जो है वो फिक्स है, वो आएगी। हम उसको 11 बजे नहीं जाएंगे, वो भी क्या है? पब्लिकली है। तो यह तीनों सेंटेंस का टेंस जो होगा वह होगा प्रेजेंट सिंपल। क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल। इस सेंटेंस का तीनों का जो टेंस होगा वह होगा प्रेजेंट सिंपल। रीजन कि इन सभी का प्लान जो है ना बाबू, वह फिक्स है। नॉट फिक्स में क्या होगा? सीता कल राम से मिलेगी, तो सीता कल राम से मिलेगी, उसका प्लान है, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल सकती, उसे थोड़ा सा बड़ा काम आ जाए। इसका एग्जाम्पल हम दिए थे, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं कल पढ़ाने जाऊंगा, यह नहीं हो सकता कि हम जइबे करें, उसमें संभावना 50% की है। उससे बड़ा कोई वर्क आएगा हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन जितने पब्लिकली पर्सन होते हैं उन लोगों को जाना, क्योंकि उनके अगर न जाने से बहुत ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन सारे बातों को देख लिए थे। गागेगी को देख करके हमको प्लान टेंस को क्वालिफाई नहीं करना है। इसको हम लोग गागेगी को देख करके, उसके मीनिंग को देख करके हम उसके टाइम को जांच लेते हैं, टाइम को पता कर लेते हैं, लेकिन टेंस को पता नहीं करते। टेंस को पता करना है तो आपको प्लान देखना पड़ेगा, टेंस को पता करना है तो आपको हैबिट देखना पड़ेगा, टेंस को पता करना है तो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ चेक करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं। समझ रहे हैं ना? जो कि अभी तुरंत पहले हम लिखवाए हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी था, नरेंद्र मोदी कल, अर्थात प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो यह किससे बनेगा? प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर बात यह आए कि प्रधानमंत्री कई वो है तो एक है, लेकिन काम कर रहा है पूरे देश के लिए, तो पब्लिकली पर्सन हुआ। तो जब वह एक है तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, तो क्या बनेगा? द PM गोज टू अमेरिका टुमारो। यह बात को हम बताए थे। दूसरा बनेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। टेस्ट मैच क्या होगा? कल शुरू होगा। यह जो दो एग्जांपल हम दिए थे उसको बना दिए। रीजन की टेस्ट मैच भी सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करता है, और PM जो है किसी भी नाम के पहले, पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि बाबू यह तो स्ट्रक्चर हमारा बन गया। तो यह हमारा स्ट्रक्चर जो बन करके तैयार हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर यही होता है। निगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट वर्ड किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगता है।
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। बिना हेल्पिंग वर्ब का नॉट का प्रयोग सेंटेंस के अंदर नहीं होता है। अगर जी आप बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के साथ कर रहे हैं तो वह ब्लंडर हो जाएगा। देखिए इसका जब स्ट्रक्चर हमारा निगेटिव जब बनता है बाबू, तो निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा यही बनता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कार्य करता है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है कौन? डू और डज। तो यहां पर हम लगाएंगे डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना बाबू, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V1 के रूप में और सब में V1 के रूप में कार्य करने लगा। रीजन क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी यह V1 और V5 के प्रयोग हो गया है। अब V1 V5 का प्रयोग कैसे हुआ? देखिए डू जो है वो एक वर्ब है। डू का सेकंड फॉर्म बनता है डीड, थर्ड फॉर्म बनता है आपका डन, फोर्थ फॉर्म बनता है आपका डूइंग और फिफ्थ फॉर्म बनेगा आपका क्या? डज। अब बताइए यह V1 और V5 को कैप्चर किया कि नहीं किया? किया ना। लेकिन उसका वर्क वहां पर किस रूप में है? उसमें मेन वर्ब की उपलब्धि है, इसलिए वहां पर वर्क क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेगा। इसीलिए यहां पर ऑलरेडी हमारा हमेशा प्रयोग होने लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, न कि फिफ्थ फॉर्म। निगेटिव से चेंज हो जाता है, V5 हट जाता है, डू और डज में बदल जाता है, V5 बदल जाता है डज में। समझ रहे ना। तो यह जो हमारा सेंटेंस, इसके लिए हमारा इंट्रोगेटिव जब हमारा बनाएंगे तो क्या करेंगे? यही हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाता है पहले। तो क्या बन गया? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बच गया V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा लग जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के लिए यह और निगेटिव के लिए सब्जेक्ट की जस्ट बाद हम क्या कर देंगे? नोट का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनने लगता है, इस तरीके से सेंटेंस आपका बन करके तैयार होता है। तो पहला हमारा देख रहे हैं, इस पर अगर जो हम एग्जाम्पल कुछ देखें, इस पर अगर जो एग्जाम्पल देख लें कि राम अपने पिता के साथ, राम अपने पिता के साथ दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, राम अपने पिता के साथ दिल्ली जाता है। तो यह देखिए यह एक सेंटेंस आपका है। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है राम। तो राम बनेगा, राम पहले जाता है, राम गोज टू दिल्ली, गोज टू दिल्ली। अब बताइएगा सर जी यह इतना तेज बना दिया, मुझे समझ में नहीं आया। अब बताइए राम जो है, राम अपने पिता के साथ दिल्ली जाता है, कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीजन क्योंकि उसमें हाइब्रिड बता रहा है जाने का, समझ रहे ना। यहाँ पर जानता है, यह बता रहा है हाइब्रिड। तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद V1 लगाएंगे, V5। यहाँ पर चेक करेंगे कि राम जो है वह कैसा है, तो सिंगुलर फॉर्म में है, एक राम की बात किया गया, तो उसके साथ हमारा लगेगा गोज टू दिल्ली। अब साथ के लिए लगता है विथ, और अपने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन के वीडियो ऑलरेडी आपके इस चैनल पे, आपके अपने चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश स्पोकन जो वॉच कर रहा है उस पर अपलोड कर चुके हैं। 3-4 वीडियो के पहले जाइएगा तो उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का और पॉजेसिव एडजेक्टिव को डिटेल आपका वीडियो अपलोड किया गया है। पॉजेसिव प्रोनाउन, अब यहाँ पर देखिए क्या एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जब यहाँ पर सब्जेक्ट में राम है तो यहाँ पर करेंगे हिज फादर, राम गोज टू दिल्ली विथ हिज फादर। यहां पर अपने को दर्शा रहा, अर्थात वहां पर क्या कर रहा? रिलेशन को बता रहा, अधिकार को बता रहा। तो उस सिचुएशन में यहां पर राम के साथ हिज का प्रयोग होता है, जो कि ऑलरेडी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का जो वीडियो बना है उसमें दिखा दिए हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे बाबू कि इसका हम लोग WH इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वह बहुत बड़ा रहता है। चलिए यहाँ पर जो है वह वीडियो आपका, यहाँ पर WH वर्ड्स के सेंटेंस जो बनते हैं कैसे बनते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए फॉर्मेट है, सबसे पहले उपयोग प्रयोग होता है हमारा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। किसी भी टेंस का हो उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसका सब्जेक्ट लगेगा, उसका मेन वर्ब लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें हमारा लगता है सबसे पहले WH वर्ड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। तो वैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले WH वर्ड, क्यों का अंग्रेजी हो गया वाई, उसके बाद आप लोग के लिए लगेगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद पढ़ते हैं रीड, क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश। आप अर्थात यहां पर बोला गया आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। दूसरा है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव।
WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, इसका क्या बन जाएगा बाबू, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले प्रयोग करना है WH वर्ड, तो क्यों के लिए हो गया वाई, उसके बाद आपके बात हुआ है तो लगेगा डू, उसके बाद लगेगा यू, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाने का हो गया गो, उसके बाद कहाँ तो देयर, वाई डू यू नॉट गो देयर। इस तरीके से आपका बन गया आपका WH इंट्रोगेटिव भी, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट के लगभग सेंटेंस आपका इस तरीके से क्रिएट हो गया, अर्थात टोटली स्ट्रक्चर आपको दिए, उसके इफेक्ट को बताया। इसमें एक बात और है, एक रूल और है जो कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्शन, और एक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे टू टाइप से। एक्शन भी होता है टू टाइप से, एक होता है परमानेंट एक्शन और एक होता है टेम्पोररी एक्शन, तो इसको डिटेल हम लोग क्लास करेंगे। उसमें से भी एक एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कार्य करता है, जिसमें रहा रही लगेगा लेकिन वह कंटिन्यूअस का नहीं होगा, जिसमें ताते ती लगेगा जिसमें वह कंटिन्यूअस का नहीं होगा, इस तरीके से वर्क करेगा। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं ना तो 100% मैं आशा दिलाता हूँ कि आप नए लेकर के जाइएगा, जो कि आज तक आपको मिला नहीं वह चीज़ यहाँ से लेकर के जाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।